आदमी अविश्वसनीय रूप से ऊपर देखता है और पाता है कि एक लड़ाकू विमान बिना किसी चेतावनी के सड़क पर गिर गया है। धमाके से निकले टुकड़ों ने उसे लगभग 2 हिस्सों में काट दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस लेता, उसने एक अत्यंत अजीब दृश्य देखा। पैराशूट से उतरने वाला पायलट जमीन पर गिरते ही पूरी तरह से बेजान हो चुका था। इसके तुरंत बाद और भी भयानक घटना हुई। गगनचुंबी इमारत की सतह पर धीरे धीरे एक काली छाया छा गई। सभी ने अविश्वास से आसमान की ओर देखा, जहाँ एक विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान धीरे धीरे प्रकट हुआ। इसका आकार एक काली तितली जैसा था और इसकी बॉडी पर अजीब धातु के निशान बने हुए थे। ये साफ था कि एक शक्तिशाली विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला करना शुरू कर दिया है। और भी निराशा की बात यह थी कि दुनिया के 29 बड़े शहरों के ऊपर भी इसी तरह के अंतरिक्ष यान दिखाई दिए, मानो एक पूरा बेड़ा हो। इस जबरदस्त दबाव से हर कोई टूट सकता था। लेकिन लोगों की उम्मीद के विपरीत विदेशी अंतरिक्ष यान ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि किसी रहस्यमय उपकरण को सक्रिय किया। उसकी बाहरी परत पलटी और पूरा यान अचानक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी में बदल गया। प्रकाश की चमक के बाद एक विशाल मानव चेहरा अचानक प्रकट हुआ। असंख्य लोगों की निगाहों के सामने इस चेहरे ने दुनिया भर की भाषाओं में अपने आने का मकसद बताना शुरू कर दिया। पता चला कि वे विग्रह से आए हुए अंतरिक्ष यात्री हैं, जो भटक रहे थे। पृथ्वी से गुजरते समय उन्हें पता चला कि यहाँ उनकी जरूरत का सामान यानी जल संसाधन और खनिज उपलब्ध है। मनुष्यों के संदेह को दूर करने के लिए अन्ना नामक विदेशी नेता ने यह भी कहा कि वे इसके बदले में अपनी 1000 साल आगे की तकनीक देने को तैयार है। कुछ ही समय बाद अन्ना विदेशी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंची। वो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत करने वाली थी। पत्रकारों के सामने उसने सभ्य तरीके से व्यवहार किया और शालीनता से बात की, मानो वो एक उच्च विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रही हो। इसके अलावा सभी विदेशी दिखने में बहुत आकर्षक थे, जिसने कई युवाओं में उनके प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। इसके बाद विदेशों ने शटल भेजी और कई मनुष्यों को यान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। युवक अपनी उत्साह को छिपा नहीं पाए। जैसे ही नौका धीरे धीरे ऊपर उठी, उनमें इस अज्ञात सभ्यता के प्रति और भी अधिक जिज्ञासा जगी। यान के अंदर सचमुच एक समृद्ध दृश्य था। सुंदर धातु के ढांचों ने सभी को हैरान कर दिया, खासकर वहाँ की लड़कियां जो परी जैसी खूबसूरत थी। जरा उस युवक की मुस्कान देखो। इस तरह विदेशियों ने आसानी से पहले ग्राहकों को जीत लिया। लेकिन मनुष्यों में कुछ संदेहवादी भी थे। उन्हें लगा कि विदेशियों का मकसद सीधा नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपके से एक विरोध समूह बनाना शुरू कर दिया। FBI की एजेंट सूजन भी अपने सहकर्मी के साथ चुपके से इस बैठक में शामिल हुई। लेकिन जब उसने नेता की बातें सुनी तो उसे शक हुआ कि कहीं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार समाज के कई जाने माने लोग दरअसल विदेशियों के भेष में है। सूजन इस झूठ को बेनकाब करना चाहती थी, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने सीधे सबूत पेश कर दिए। कुछ तस्वीरों में वे लोग थे जिनकी सूजन ने पहले जांच की थी, जिससे उसे भी शक होने लगा। जब सब लोग चर्चा कर ही रहे थे, तभी एक धातु का गोला चुपचाप प्रकट हुआ और वहाँ मौजूद सभी लोगों की पहचान की जांच करने लगा। नेता ने ये देखकर सबको जल्दी से नीचे छिपने की चेतावनी दी, लेकिन अगले ही पल लोगों को कुछ समझ आता। इससे पहले ही चाकू लिए हुए पुरुषों का एक झुंड अंदर घुस आया और बचे हुए लोगों पर अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे माहौल में अफरातफरी मच गई। सूजन भी जल्द ही खतरे में पड़ गई और वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसे मार डालने की कोशिश करने वाला आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसका 16 साल से साथी रहा सहकर्मी येलो हेयर है। उसने जोरदार विरोध किया, जमीन से एक लोहे की रॉड उठाई और जैसे ही वो आदमी उस पर झपटा, उसने रॉड को सीधे उसके पर दे मारा। येलो हेयर नीचे गिर गया, लेकिन जब उसने की जांच करनी चाहिए तो पाया कि येलो हेयर का अंदर से खोखला था। सूजन को विश्वास नहीं हुआ, क्या उसका सालों का सहकर्मी सच में विदेशी था? मनुष्यों के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने एक वैश्विक लाइव प्रसारण भी आयोजित किया। लेकिन प्रसारण शुरू होने से पहले विदेशी नेता ने मैक पत्रकार को चेतावनी दी कि वो उनकी छवि को खराब करने वाले सवाल न पूछे, वरना वे तुरंत प्रसारण काट देंगे। इससे मैक को कुछ बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वैश्विक दर्शकों के सामने अन्ना ने दिखावा करते हुए कहा कि वो जो कुछ भी जानती है वो बिना किसी शर्त के इंसानों के साथ साझा करने को तैयार है। इससे मैक को इस विदेशी नेता की चालाकी से डर लगने लगा। दूसरी ओर विदेशी मदरशिप ने एक शटल भेजी। दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि शटल गोदाम के दरवाजे के सामने धीरे धीरे रुक गई है, तो वे चुपके से उसके पीछे गए। पता चला कि वे मर चुके विदेशियों की लाश को हटाने आए थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर गए और झूठी पहचान बताकर पुलिस को ये जानकारी दी। अफसोस, उन्हें नहीं पता था कि विदेशियों ने सभी कॉल्स की निगरानी शुरू कर दी थी। उन्होंने जल्द ही सूजन और उसके साथी का ठिकाना पता लगा लिया और एक गोलाकार ड्रोन भेज दिया। जैक ने खतरा भांप लिया और सूजन को लेकर भागने लगा, लेकिन ड्रोन ने उन्हें कसकर लॉक कर लिया था और बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। सूजन ने समझदारी से काम लिया, एक कोने में छिप गई और एक डंडे से ड्रोन को पलक झपकते ही फोड़ दिया। इस तरह वे दोनों बाल बाल बचे। तब जाकर उन्होंने पक्का किया कि पृथ्वी पर विदेशियों ने बहुत पहले से ही घुसपैठ कर रखी है। इस बीच विदेशी तेजी से मनुष्यों के साथ बातचीत की योजना को आगे बढ़ा रहे थे। कई दौर की बातचीत के बाद बेंजी कंट्री ने सबसे पहले विदेशियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की, जिसके बाद मेक्सिको ने भी ऐसा ही किया। इसका मतलब था कि पृथ्वी पर विदेशियों के रहने को आधिकारिक मंजूरी मिल गई थी।